शुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मनोमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः चंद्रिकाय ओम। तैतीसवां श्लोक। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसामयिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्। कीर्तिर्श्रीवाक्य नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा गृहस्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं शूनां कुसुमाकर यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं विष्णुनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि। ओम। इस श्लोक का अपना विचार किया था। अब आज हम करते हैं 34वां श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चामुद्भवश्च भविष्यताम्। भगवान कहते हैं कि सर्वहरश्च मृत्युर्हम, संपूर्ण हरण कर देने वाला मृत्यु मैं हूँ। और उद्भवश्च भविष्यताम्, भविष्यताम् उद्भव, भविष्य में जो उद्भव होने वाला, मैंने विकास होने वाला, जो कल्याण होने वाला, उसका भी मैं स्वरूप में हूँ। कीर्ति श्री वाक नारी नाम, नारी नाम मैंने मनुष्य नारियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति क्षमा ये सब मैं हूँ। अर्थात नारियों में ये मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर बताते भगवान संहार कारणाम मध्य सर्वहर, जितने भी संहारकारी है यानी कि विनाश को प्राप्त करवाने वाले, जो मृत्यु को देने वाले जो है, तो कई प्रकार की मृत्यु होती है। मृत्यु में जैसे कि संभावित चाकिर मरणादतिरिच्यते, संभावित व्यक्ति की अपकीर्ति हो मृत्यु के बराबर है। उसी प्रकार से किसी का धड़ धड़ हरण हो जाए तो मृत्यु के समान है। किसी का बहुत युवावस्था में उसका बालक मर जाए तो उसके मृत्यु के समान है। सारे मृत्यु है एक प्रकार। तो इन सब में सर्वहर मृत्यु, जो सब कुछ अपहरण करने वाला मृत्यु जो है, सर्वहर सर्वसंहारकारी मृत्यु अहम मैं हूँ। वो मृत्यु क्या है? तो वास्तव में जब देह छोड़कर जाना पड़ता है, देह से जब प्राण निकल जाता है तो मृत्यु, और उस वक्त सब कुछ हरण हो जाता है। कुछ भी अपने पास जो कुछ भी है वस्तु रूप से पदार्थ रूप से, वो कुछ भी हमारे पास नहीं रहता है। इसलिए सर्वहर है, सब कुछ हरण करने वाला जो है मृत्यु जो है मैं हूँ। भगवान कहते हैं भविष्यताम, भावी कल्याणानाम, भावी कल्याण जो भविष्य में होने वाला जो कल्याण है उसमें उद्भव
उद्भव का मतलब उत्कर्ष, उत्कर्ष जो है वो मैं हूँ। मनुष्य कर्म करता है, कर्म करने के बाद उनका भविष्य में एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है, उसमें इसका उत्कर्ष होता है। वो उत्कर्ष अभ्युदय, वो अभ्युदय जो है वो मैं हूँ भगवान कहते हैं। नारिणां मध्ये कीर्ति, नारियों के मध्य में, संसार में जितनी भी नारियां हैं उन नारियों के मध्य में जो सर्वश्रेष्ठ नारियां हैं वो मैं हूँ। वो कौन है? तो भगवान कहते कीर्ति। अब कीर्ति, श्रीर, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सप्त नारियां, 7 नारी है। और सातों क्या है कि धर्मस्य पत्न्यो अहमेव, धर्म की पत्नी है, धर्म की 13 पत्नी। वैसे यहाँ पर 7 पत्नियों का वर्णन आया है, लेकिन धर्म की भागवत के अंदर 13 पत्नियों का वर्णन है। तो यहाँ पर जो है ये कीर्ति है, श्री है, वाक है, स्मृति है, वेदा है, धृति है, क्षमा है, ये सारी की सारी जो है वो नारियां है, वो उसका स्वरूप मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही, मेरा ही स्वरूप है ये। अब एक एक शब्द का अर्थ बताते। कीर्ति किसको कहते हैं? तत्र कीर्ति धार्मिकत्व निमित्ता प्रशस्त्वेन नाना दिग्देशीय लोक ज्ञान विषयता रूपा ख्याति। ये कीर्ति क्या है? तो धार्मिक निमित्ता, मनुष्य धार्मिक होता है, धर्म का आचरण करने वाला, चरित्रवान होता है, निष्ठावान होता है, भक्तिवान होता है। तो इस प्रकार से जो उत्कृष्ट गुणों से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति प्रशस्त्वेन, वो प्रशस्य होता है, अर्थात प्रशंसा करने योग्य होता है। तो नाना दिग्देशीय, अनेक प्रकार के देश से उत्पन्न होने, दिग्देशीय जो लोक है, लोक विज्ञान, इस सबका ज्ञान रूप विषय जो है जिसका होता है उससे उसे ख्याति प्राप्त होती है, उसका स्वरूप है। तो ये क्या होता है कि ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और भावना, ये सब चीज़ें वो आगे बताएंगे थोड़ा। अच्छा, तो नाना दिग्देशीय लोक ज्ञान विषयतया, विषय रूप से जो उनकी ख्याति प्राप्त होती है, ज्ञान के विषय से ख्याति प्राप्त होती है, वो उसका से ख्याति है, कीर्ति है। श्री धर्मार्थ काम संपत्, श्री किसको कहते हैं? धर्म अर्थ काम रूपी संपत्ति जो है वो उसकी श्री है। जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर अर्थ है, जिसके अंदर काम है, वो संपत्ति मानी जाती है। तो जिसके अंदर भी होता है वो श्री से माना जाता है। और दूसरा अर्थ होता है शरीर शोभा, श्री मैंने शरीर की सौंदर्य, शरीर का सौंदर्य। तीसरा होता है कांति ही, प्रकाश, जिसके चेहरे पर, जिसकी मुखाकृति पर अत्यंत तेजस्विता हो, उसको कहते हैं श्री। ये श्री। वाक् सरस्वती, वाक् कहते हैं सरस्वती को। सर्वस्यार्थस्य प्रकाशिका संस्कृता वाणी, सब प्रकार के अर्थ का प्रकाशन करने वाली। जितने भी हमारे पास शब्द है, उस शब्द के अर्थ का प्रकाशन करने वाली जो संस्कृत वाणी है, नहीं परिष्कृत वाणी है, जो सुंदर वाणी है, उस वाणी को वाणी कहते हैं। ये वाणी है। चकारात मूर्त्यादयोपि, मूर्त्यादि भी धर्म की पत्नी है। एक चकार दिया यहाँ पर, तो चकार से जो 7 कहा, 7 और 6 13, तो 6 और है, तो उसको भी इसके अंदर गिन लेना चाहिए। चकारात मूर्त्यादयोपि धर्मपत्न्यो गृह्यन्ते, गृहित की जाती है। स्मृति चिरानुभूतार्थ स्मरण शक्ति ही, ये स्मृति जो है चिरानुभूत, पूर्व काल में जो हमने किसी भी प्रकार के कर्म का, ज्ञान का, क्रिया का जो भी अनुभव किया, उस अनुभव जो संस्कार रूप में रहता है, तो संस्कार रूप में रहता है, उसका स्मरण होने का नाम स्मृति है। अर्थात हमने जो जो जीवन के अंदर कर्म किए हैं, जो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस समय पर उसकी स्मृति होती है, उस स्मृति का नाम है
स्मरण का नाम है स्मृति। ये एक विशेष प्रकार की शक्ति है, वो भी भगवान धर्म की पत्नी है। अनेक ग्रंथ धारणा अर्थ धारणा शक्ति मेधा। मेधा मेधा किसको कहते हैं? तो कहते हैं अनेक धर्म ग्रंथ, अनेक ग्रंथ, विभिन्न प्रकार के जो दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, जितने भी ग्रंथ, ये सब ग्रंथों में जो उनका अर्थ है, उस अर्थ का धारण करने वाली जो शक्ति है उसको कहते हैं धारणा मेधा। इसको कहते हैं मेधा। तो धारणा शक्ति को मेधा शक्ति कहते हैं। धृति अवसादेपि शरीरे इंद्रिय संघात तो उत्तम बन शक्ति। धृति उसको कहते हैं कि कुछ इस प्रकार के जीवन में प्रसंग आते हैं, यहाँ पर अवसाद होता है। अवसाद में दुख, अशांति होती है, क्षोभ होता है, विक्षेप होता है। ऐसी परिस्थिति में शरीर इंद्रियों का संघात जो है उसको संबंध में स्थिर रखे, उसको मजबूत रखे, इसको विचलित ना होने दे। इसका नाम है इसका नाम है धृति। इसका नाम है धृति। अर्थात धृति का अर्थ कि जब जब कभी जीवन के अंदर अवसाद होता है, विक्षेप होता है, अशांति होती है, ऐसे समय पर शरीर और इंद्रिय संघात को जो सशक्त बनाए रखे, ऐसी शक्ति जो है उसको कहते हैं धृति। दूसरा है कि उच्छृंखल वृत्ति कारणे न चापल्य प्राप्तो तन्निवर्तक शक्तिर्वा। मनुष्य के मन में चंचलता होती है, तो उच्छृंखल वृत्ति होने के कारण मन के अंदर जो चपलता आती, चंचलता आती है, उस चंचलता का निवारण करने वाली, उस चंचलता को व्यवस्थित करने वाली जो शक्ति है उसको कहते हैं धृति। इसको भी कहते हैं धृति। धैर्य को भी कहते हैं धृति, धैर्य। हाँ, धृति। क्षमा हर्ष विषादयोर अविकृत चित्तता। क्षमा उसको कहते कि हर्ष में और शोक में, दोनों में चित्त की अविकृतता, चित्त में विकृति ना आवे। हर्ष में तो अत्यधिक प्रसन्न न हो और दुख में अत्यंत संतप्त न हो, ऐसी स्थिति का नाम है क्षमा। यासाम आभास मात्र संबंधापि जन सर्वलोक आदरणीयो भवति। अब ये जो 7 प्रकार की वैसे शक्तियाँ बताई भगवान की, नारियाँ बताई, इन सब के अंदर से उनका थोड़ा थोड़ा आभास हमारे जीवन में आ जाए, अर्थात उनकी सामान्य शक्ति हमारे अंदर आ जाए। वो 7 जो शक्तियाँ हैं वो शक्ति का स्वरूप हमारे अंदर आ जाए, अर्थात वो क्षमता, एकांति, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, वेदा, धृति, क्षमा, इन सब चीज़ का थोड़ा थोड़ा भाव भी हमारे अंदर आ जाए तो इसका परिणाम ये होता है कि मात्र संबंधी यहाँ भी जन सर्वलोक आदरणीय, संपूर्ण लोकों में आदरणीय होता है, अर्थात सम्माननीय होता है। बहुत ही तासाम सर्वश्री उत्तमत्वम अति अप्रतिष्ठितमे। इस प्रकार से जो इस आई जो बताया है, सर्वश्रीषु, जितनी भी संसार में स्त्रियाँ हैं उसमें उत्तम कोटि की स्त्रियाँ हैं। इसी प्रकार से ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, अर्थात मेरे से भिन्न नहीं है वो। आगे आता है 35वां। बृहस्वां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं दशूणां कुसमाकर। भगवान के बृहस्ताम, सामनाम बृहस्ताम, सामों में, साम मंत्रों में जो बृहद साम है वो मैं हूँ। साम का एक भी होता है, साम एक प्रकार का यज्ञ विशेष है, यज्ञ प्रक्रिया है। उन प्रक्रिया में बृहद साम नाम का जो है प्रक्रिया वो मैं हूँ। छंदसाम गायत्री अहम, छंदों में गायत्री मैं हूँ। मासानाम मार्गशीर्षोम, मास जो 12 मास होते हैं उसमें सर्वोत्तम जो मास मार्ग है वो मैं हूँ। भगवान कहते
मासों में मार्गशीर्ष में हूँ। और ऋषूणाम कुसुमाकर, और 6 ऋतु जो होती है उसमें कुसुमाकर जो वसंत ऋतु है वो मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान ये सारी अपने स्वरूप को, अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। वेदानां साम वेदोहम इत्युक्त तत्र अयम अन्यो विशेष। पहले आया था इसमें वेदानाम साम वेदोस्मि पीछे आया था, और यहाँ पर ऐसे है कि बृहत् सामना तथा सामनाम, बृहत् साम तथा सामनाम, ये यहाँ पर साम के विषय में दोबारा आया है। तो कहते हैं कि विशेष है वहाँ से, तो वहाँ पर जो साम जो है साम नाम ऋग आरूढ़ानाम, ऋग अक्षरारूढ़ानाम। साम क्या है? तो ऋग अक्षरारूढ़ानाम गिति विशेषणाम मध्ये त्वाम विद्धि हवामहे एक यज्ञ होता है। तो साम जो है, साम मंत्र वो ऋग के ही मंत्र होते हैं। साम मंत्र जो है ऋग की, तो ऋग पर आरूढ़ होकर के, ऋग अक्षरों पर आरूढ़ होकर एक गीति विशेष का एक भाव होता है, एक विशेष प्रकार की गीति होती है, एक विशेष प्रकार का इसके अंदर स्वर होता है। उस स्वर के माध्यम से इस स्वर, उनके अंदर जो स्वर के माध्यम से उसके मध्य में रहने वाला जो एक विशेष कर्म होता है, एक कर्म ये होता है त्वाम वृत्ति हवामहे, इस प्रकार से यज्ञ होता है। उसके अंदर इस प्रकार का उच्चारण होता है कि त्वाम वृत्ति हवामहे इत्यादि इत्यस्याम ऋचि गीति विशेषो वृत्ताम। इस प्रकार से जो ऋचा है उस ऋचा में गीत का विशेष भाव है। गीत मैंने गायन का एक विशेष प्रकार है, उस प्रकार को बृहत् साम कहते हैं। अर्थात ये स्वर विशेष है। ऋग मंत्र में स्वर विशेष जो है और उसको इस रूप में गाया जाता है त्वाम वृत्ति हवामहे, ये एक विशेष प्रकार का गीत है। तो इसको कहते हैं इस बृहत् साम है। और वो बृहत् साम जो है तच्च अतिरात्रे पृष्ठश्रोत्रौ सर्वेश्वरेण इंद्र स्तुति रूपम अन्यतः श्रेष्ठत्वात् अहम। अब उस बृहत् साम का क्या होता है? तच्च बृहत् साम जो है अतिरात्र रूपी एक अनुष्ठान होता है। अतिरात्र रूपी एक अनुष्ठान होता है। उस अनुष्ठान में पृष्ठ स्तोत्र, उसके पीछे जो स्तोत्र है, ये स्तोत्र एक जो पीछे बताया था वो सर्वेश्वरत्वेन इंद्र स्तुति, ये सर्वेश्वर होने के कारण वो इंद्र की स्तुति है। इसके अंदर इंद्र की स्तुति होती है। स्तुति रूपम अन्यतः, इस प्रकार से उसको श्रेष्ठत्व प्राप्त है। ऐसा श्रेष्ठत्व प्राप्त जो ये बृहत् साम है, उस बृहत् साम मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान कहते हैं। छंदसाम नियत पदक्षर पाद स्वरूपो छंदो विशिष्टानाम ऋचानाम मध्ये द्विजाति द्वितीय जन्म हेतुत्वेन प्रातः स्वनादि सवर्णत्रय व्यापित्वेन त्रिष्टुप जगत है। छंद क्या होता है कि नियत अक्षर, नियत पाद, पाद रूप छंद होता है। छंद के अंदर नियत अक्षर होता है और नियत पाद होता है। ये तो पाद, इतने अक्षरों का पाद होता है, इतनी मात्रा का पद होता है। इस प्रकार से जो है इसका नियत पाद अक्षर पादत्व रूप छंद विशिष्टानाम ऋचानाम, विशिष्ट जो ऋचा है उन ऋचाओं का अलग अलग छंद होता है। हर ऋचा का अपना अलग छंद होता है। तो ये छंद जो है उस छंद क्या करता है? छंद के मध्य में द्वितीय जन्म हेतुत्वेन, ये द्वितीय जन्म का हेतु होता है। द्वितीय में एक तो जन्म होता है, लेकिन जब उसको गायत्री मंत्र के द्वारा उसको
एक प्रकार से संस्कारित किया जाता है तो उस समय उसका दूसरा जन्म मान जाता है, दूसरा जन्म होता है, द्विज कहते हैं। हाँ, द्विज कहते हैं। तो द्वितीय जन्म हेतुत्वेन प्रातः सवनम, प्रातः सवन आदि, प्रातः काल सवन, माध्यम सवन, सायंकाल सवन, इस प्रकार का सवन होता है। और सर्वत्र व्यापित्वेन, सर्वत्र व्यापी होने के कारण त्रिष्टुप जगति व्याम, एक त्रिष्टुप छंद होता है, एक जगतिक छंद होता है। वो सोम का आहरण करते हैं। सोम आहरणार्थम गताभ्याम वो गए थे। तो ये त्रिष्टुप और जगति, ये दोनों छंद जो है सवन के लिए, त्रैकालिक श्रवण के लिए अर्थात यज्ञ करने के लिए, सोम का आहरण करने के लिए गए। गताभ्याम सोमो न लब्धो, सोम प्राप्त नहीं हुआ। और अक्षराणि च हारितानी, और अक्षर जो है उससे से निकल गए, उनके अपने अक्षर निकल गए। जगत्या त्रिणी, जगती छंद में से 3 अक्षर निकल गए और त्रिष्टुप में से 1 अक्षर निकल गया। चत्वारि चेत् अक्षरी स्वः सोमस्य आहरणेन सर्वशिष्टा गायत्री। इस प्रकार से जो तीनों 4 अक्षर किसके गए, जगती के, और 1 त्रिष्टुप का गया। इस 4 अक्षर जो है वो सोम ने हरण कर लिया। सोम लेने गए थे दोनों चंद। और होता क्या है कि प्रत्येक पहले जगत त्रिष्टुप, जगती, गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, ये तीनों में 4-4 अक्षर होते हैं। 4-4 अक्षर के छंद होते हैं। और 4 अक्षर में से जब ये सोम के लेने के लिए त्रिष्टुप और जगती गए तो वहाँ पर उनके 3 अक्षर तो जगती के चले गए और 1 अक्षर उसका त्रिष्टुप का चला गया। तो 4 अक्षर सोम के पास चले गए और ये अधूरे हो गए। तो इस प्रकार से अधूरे होने के बाद चत्वारि चेत् अक्षरी, ये सब 4 अक्षर वाले थे। कौन कौन? जगती और त्रिष्टुप, गायत्री, जगती और त्रिष्टुप, 4-4 अक्षर वाले 13 अक्षरी सह सोमस्य आहरण, सोम के आहरण करने गए तो वहाँ पर उसका चला गया। 3 अक्षर चले गए, 1 अक्षर चला गया। तो सर्वश्रेष्ठा गायत्री, गायत्री ने उस 4 को वापस ले आई। 4 अपने से 4 वापस लाई, इसलिए 8 अक्षर की गायत्री हो गई। इसलिए गायत्री जो है सर्वोत्कृष्ट माना जाता है मंत्र। इसलिए गायत्री का स्थान गायत्री अहम, गायत्री मैं हूँ, इस प्रकार का यह भाव है। चतुरक्षराणि ही वा अग्रे छंदांसी आसु। अग्रे मैंने उस प्रारंभ में ये जितने भी छंद थे चतुरक्षराणि, 4 अक्षर वाले थे। ये तीनों छंद जो है 4 अक्षर वाले, ये वेद कहता है। चतुरक्षराणि ही वा अग्रे छंदांसी आसु ततो जगति सोमम अच्छापतत्सा त्रीणि अक्षराणि हित्वा जगामो। अब पहले जगति जो है सोम को लेने के लिए गई, तो सोम तो आया नहीं, सोम तो आई नहीं, और उसके साथ साथ जो है 3 अक्षर जो है इसके वहाँ पे चले गए। सोम ने उसका हरण कर लिए। त्रीणि अक्षराणि हित्वा मैंने त्याग करके जगह मैंने वापस आ गई। तथा त्रिष्टुप, त्रिष्टुप नाम का छंद जो है वो सोम के पास गया उसको लाने के लिए। तो वहाँ पर भी क्या हो गए, एकम अक्षर हित्वा, 1 अक्षर वहाँ उसने त्याग लिया और ये पति वापस आ गया और उसको भी वैसे प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद गायत्री जाति छंद को लेने के लिए। गायत्री सोम अच्छापतत् सा तानि चाक्षराणि हरन्ति आगच्छत् सोमं च तदा तस्मात् 8 अक्षरा गायत्री। और सोम गायत्री ने क्या किया, वहाँ लेने के लिए गई तो जो 4 अक्षर वहाँ छूट गए थे उनको वापस लाई और सोम को भी साथ में लेकर के आई। तो इस प्रकार से गायत्री का महत्व बढ़ गया। हरन्ति आगच्छ सोमम तस्मात् 8 अक्षरा गायत्री, इसलिए 8 अक्षर वाली गायत्री है। इत्युत्क्रम है, इस प्रकार से उपक्रम करके आहु
तदाहु गायत्राणि वै सर्वाणि समनानि गायत्री हिवेतद उपसृज्यमाने ही। अब तब से लेकर ये माना जाता है गायत्राणि वही सर्वाणी, जितने भी सवन होते हैं वो गायत्री निमित्त ही होता है, गायत्री के माध्यम से ही होता है, इसलिए गायत्री जो है सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गायत्री ही वेतद उपसृजमाने, गायत्री ही सारा सर्जन करती है, जो भी सर्जन करती है वो गायत्री ही सर्जन करती है। इस प्रकार से सतपथ ब्राह्मण में आया है। गायत्री वा इदम सर्वं भूतम, गायत्री से ही सारा जगत से बना है। इस प्रकार गायत्री का महत्व इत्यादि छांदोग्य श्रुतिश्च, इस प्रकार से छांदोग्य की श्रुति में भी इसका वर्णन आया है। मासानां द्वादश मासानां मध्ये अभिनवशाली वास्तुक शाकादिचाली शीत ताप शून्यत्वेन च सुख हेतुर्मार्ग मार्गशीर्षोहम। मासानां द्वादश मासानां, 12 महीना है। 12 महीने का नाम तो याद ही होगा सबको। तो 12 महीना जो है चैत्र वैशाख इत्यादि जो है 12 महीना में के मध्य में अभिनवशाली, जो अत्यंत अभिनव, जो एक प्रकार से नवीन शाली में के दान अनाज देता है, और वास्तुक मैंने बथुआ, वास्तुक मैंने बथुआ और शाकादी भाजी, शाक से भाजी आती है, और उसके साथ साथ शीत ताप शून्यत्वेन, न अधिक शीत होती है न अधिक ताप होता है, ऐसा मार्गशीर्ष महीना जो है सुख हेतु, उस सुख का हेतु है। मार्गशीर्ष मास है सुख का हेतु, अत्यंत सुखप्रद होने के कारण मार्गशीर्षो हम, इसलिए मैं मासों में मार्गशीर्ष में हूँ। ये बात। ऋतुनाम षडनाम मध्य कुसुमाकर, 6 ऋतुओं के मध्य में कुसुमाकर ऋतु जो है मैं हूँ। कुसुमाकर कहते हैं वसंत को। तो क्या होता है, सर्व सुगंधी कुसुमा नाम आकरो, संपूर्ण सुगंधि से युक्त कुसुम का आकर होने के कारण खजाना, खान, यानी संपूर्ण फूलों की सुगंधि की खजाना जो है वो वसंत ऋतु है। अति रमणीय, अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर, जब जहाँ देखो वहाँ पर पीला ही पीला, सुंदर ही सुंदर होता है। वसंत में पीले वस्त्र पहनते इसलिए वहाँ वसंत हो जाता है। तो वसंत, ये वसंत जो है कुसुमाकर, उसको वसंत को कहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ ऋतु है और वो ऋतु मैं हूँ। वसंतो ब्राह्मण उपनयित, वेद में आया है कि वसंत ऋतु में ब्राह्मण अपना उपनयन करे, ब्राह्मण अपना उपनयन करे। वसंते ब्राह्मण अग्निदधाधित, वसंत में ही ब्राह्मण जो है अग्नि का आधान करे, हवन इत्यादि करे। वसंते वसंते ज्योतिषा यजित, प्रत्येक वसंत के ज्योतिष नाम का जो यज्ञ है वो करते रहे। तद्वै वसंत एवा अभ्यारंभेत, इसलिए वसंत जो है जो भी काम करे वसंत में इसका आरंभ करे, इसलिए वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठ। वसंत वही ब्राह्मण से ऋतु, वसंत जो है वो ब्राह्मण की ऋतु कहलाती है, ब्राह्मणों के लिए सुखप्रद है, लाभप्रद ये बताई गई है। इत्यादि शास्त्र प्रसिद्धो हम, शास्त्र में प्रसिद्ध जो है वसंत ऋतु है वो मैं हूँ। इस प्रकार से वसंत के विषय में कह दिया। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं बृहस्ताम, साम नाम बृहस्ताम, छंदसाम गायत्री हम, मासानाम मार्गशीर्षो हम, और ऋतुनाम कुसुमाकर हम। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर 35वें श्लोक में बताया। आगे का अपना जो है वो कल करेंगे। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।